योग बराबर जब भी भाई मेरे हम सम निकालते हैं तो ये आपका एवरेज और गुने क्या होता है, नंबर। दिया क्या है, 30 संख्या का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्या का औसत 10 है, अगली 11 संख्या का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या क्या है। आपसे अंतिम संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। ये 30 का योग आ गया। अब विद्यार्थीगण प्रथम 18 संख्या का औसत जो दिया है 10 है और प्लस 11 संख्या का औसत क्या है, 20 है। यदि घटा देंगे तो यही विद्यार्थीगण अंतिम संख्या आपको मिलेगी। सॉरी, जोड़ देंगे तो कितना, 50। देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है, सुनिएगा ध्यान से। 30 दिया क्या है, सुनिए, 30 संख्या का औसत क्या है, 15 है। यानी विद्यार्थीगण 30 कोई संख्या है जिसका एवरेज क्या है, 15 है। तो योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या, योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या। अब इनमें से प्रथम 18 संख्या का औसत 10 है, माने 18 संख्या टोटल 30 था, लेकिन 18 का औसत क्या है, 10 है। और अंतिम 11 संख्या का औसत 20 है, अंतिम 11 संख्या का औसत 20 है। तो बताइए तो 29 का योग और 18 और 11 29 का योग। तो बताइए 30 के योग में से यदि 29 संख्या के योग को घटा दिया जाए तो वही ना लास्ट नंबर बचेगा, तब वही ना लास्ट नंबर बचेगा। तो वही लास्ट नंबर विद्यार्थीगण कितना, 50। पहला 30 संख्या का औसत 15 था, तो हम 30 संख्या का योग निकालें। योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या। औसत 15 था और योग 30 था। जो पढ़ रहे हैं एक बार क्वेश्चन को, 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। हम क्या सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास करिए। 30 संख्या का औसत दे दिया था, तो हम 30 का क्या निकाल दें, योग, 30 का योग। अब 18 गो का औसत 10 है और 11 गो का औसत 20 है। तो 18 और 11 के गो संख्या, 29 गो, और के गो का, 30 गो का योग। और ये 29 का योग घटा देंगे, 30 के में 29 देंगे तो अंतिम अंक बचेगा। वही पूछ रहा था कि बताइए अंतिम संख्या क्या है। आइए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ष एक व्यक्ति का मासिक औसत आय, ये आपका 3400 है, उससे पहले 8 महीना का औसत मासिक आय यह 3160 है, और अंतिम 5 महीना का औसत मासिक आय विद्यार्थीगण 4020 रुपया है। तो इस वर्ष के 8वें महीने का आय क्या है। देखा जाए 8वें महीने का आपसे आय पूछ रहा है,
कि बताएं 8वें महीने का आय क्या होगा। एक बात ध्यान गौर करेंगे, यदि विद्यार्थीगण हम ये सारे मंथ एक ईयर में विद्यार्थीगण 12 महीना होता है, 1 2 3 ये 4, आपको ये सब लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए। 5 विद्यार्थीगण, 6 7 और 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10 और उसके बाद 11 और उसके बाद 12। सिर्फ हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको मत उतारिएगा। अच्छा, किसी वर्ष के अंतिम एक व्यक्ति का मासिक औसत मासिक दे दिया। अब विद्यार्थीगण इसमें लिखा हुआ है पहला 8 महीना का औसत जो है आय जो इतना है और अंतिम 5 महीना का औसत आय इतना है। ध्यान सुनिएगा, योग बराबर औसत गुने संख्या। सुनिएगा, सबसे पहले विद्यार्थीगण 8 महीने का औसत दिया है, तो सर 8 महीने का औसत, सर 8 महीने का औसत जो दिया है 3100 कितना 60। तुरंत दिमाग में लाएंगे, सर 1 से लेके 8वां महीने तक का पेमेंट का योग आ गया। 1 से लेकर 8वां महीने का योग आप निकाल दिए। आप जानते थे कि 8 महीना का औसत है, तो पहला दूसरा लेके कहां तक का 8वां महीने तक का आप योग निकाल दिए। योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या। 8 महीने के पेमेंट का योग आ गया, 8 महीने के पेमेंट का योग आ गया। समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब अंतिम 5 महीनों का औसत, अंतिम से 5 महीना 1 2 3 4 5, अंतिम से 5 महीने का औसत आ गया। सर अंतिम से 5 महीने का औसत जो है 4100 कितना 20 है। तो आप बोलिएगा सर ये जो है योग, ये योग आया शुरू से 8 महीना तक का आ गया, 8 महीना का दिया था, तो ये 8 महीना का योग और अंतिम से फिर 5 महीना, तो 1 2 3 4 5, अंतिम से 5 महीना का योग। ये शुरू से 8 और अंतिम से 5। तो आप पाए होंगे कि सर इसमें 8वां महीना का पेमेंट 2 बार काउंट हो चुका है। 8वां महीना का पेमेंट इधर भी आ गया है और इसमें भी आ गया है, तो यानी ये 13 महीना का पेमेंट आ गया। देख लीजिए 8 5, जो 1 महीना 2 बार गया वो कौन है? 8वां महीना ओवरलैप कर गया है, 8वां महीना 2 बार है। सर ये टोटल 13 महीना का पेमेंट आ गया। ये टोटल क्या है? क्योंकि 8वां महीना 2 बार काउंट कर लिए हैं, 8वां महीना का योग हम 2 बार काउंट किए हैं। तो क्या मेरे भाई इसमें से पूरे साल का घटा देते हैं, 12 महीना का, 12 महीना का पूरे साल का पेमेंट जो है ये आपका 3400। तो आपको नहीं लगेगा कि सर सिर्फ 8वां महीना का मिलेगा। अब विद्यार्थीगण क्यों 8वां का मिलेगा? क्योंकि इसमें 8वां 2 बार है, 8वां 2 बार है, इसीलिए 8वां का खाली बच जाए। अरे ना समझ रहे हैं? तो यही 8 महीने। पूरा 20 घटा दीजिए, 50 80 ना, ठीक है, बहुत अच्छे। जितना एकदम फास्ट कैलकुलेशन करें, यही सब चीज है एक स्मार्ट स्टूडेंट का, फटाफट कैलकुलेशन। जितना इस क्या, हाँ जी, मोबाइल से, मोबाइल नहीं, मन से करिए। नहीं नहीं, मोबाइल का यूज मत करिए, मोबाइल यूज करिएगा तो एग्जामिनेशन में दिक्कत होगा। जितना कैलकुलेशन है अपने से करने का प्रयास करिए ना। कैलकुलेशन फास्ट करिए ना। आगे बढ़े, चलिए
योग बराबर एवरेज गुने नंबर। यही चीज सोचना है जब भी विद्यार्थीगण सवालों में आएगा ना, तो वो आपका संख्या और औसत देगा, संख्या और औसत देगा, तो आपको विद्यार्थीगण दिमाग इस तरह से यूज करना है कि कहाँ योग निकालें, किस में से किसको घटा दें, कौन में से किसको जोड़ दें। एवरेज विद्यार्थीगण बस जोड़ घटाव है, योग निकाल निकाल कर जोड़ना और घटाना है, योग निकाल निकाल कर जोड़ना और घटाना है। थोड़ा सा उसमें अपने दिमाग का प्रयोग करें और जोड़ घटाव करें। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुनिएगा। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी का औसत 15 साल है। 15 विद्यार्थी है जिसका औसत क्या है 15 साल। 5 विद्यार्थियों का औसत 14 साल है तथा 9 विद्यार्थियों का औसत 16 तक 15वें विद्यार्थी क्या है। तो देखिए 5 और 9, तो 9 और 5 14, यानी 14 कम का दिया है। कम लिखेंगे कि सर 15 विद्यार्थी, ऐसे लिखेंगे, एकदम आसान है सर। 15 विद्यार्थी है और औसत 15 है, तो पहला चीज दिमाग में क्या है, क्या निकाल दिए, के गो का 15 गो का, औसत भी 15 था और संख्या भी 15 था। अब इसमें से हम घटा रहे हैं, देखिए किसके, 5 विद्यार्थियों का औसत क्या है 14, तब 5 और गुने क्या 14 और प्लस, फिर 9 विद्यार्थी का औसत 16 साल है, तो 9 और गुने कितना 16। बोलिए क्या तकलीफ है आप लोग को, नहीं। तो देखा जाए 15 15 225, ये 70 और 144, तो घटा दीजिएगा, तो ये 2 2 5 और 200, ऐसे करेंगे। योग बराबर एवरेज गुने नंबर। ठीक है, ठीक है। जब भी विद्यार्थीगण एवरेज का क्वेश्चन पढ़िए, आपको संख्या भी दिया रहेगा, औसत भी दिया रहेगा, दिमाग विद्यार्थीगण लगाइए। एवरेज गुने नंबर, एवरेज योग निकाल निकाल कर जोड़ घटाव करना है, योग निकाल निकाल कर एवरेज का, याद रखिएगा एवरेज का 80% प्रश्न यही सब रहता है, सिर्फ जोड़ घटाव। 80% प्रश्न सिर्फ यही सब रहेगा, किसी में से किसी को जोड़ना होगा, किसी में किसी को घटना होगा, बस योग निकाल निकाल के घटाते रहिए। बात समझे ना। और योग बराबर एवरेज गुणे नंबर। बेसिक बातों को एकदम दिमाग में इतना यूज कर लीजिए ताकि अब एवरेज का क्वेश्चन आए तो फटाफट विद्यार्थीगण कैलकुलेशन होने लगे। चले विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत लंबाई a है। सब छात्रों का औसत लंबाई क्या है, a है। इनमें सबका लंबाई a है, ठीक है भाई। इनमें 10 छात्रों का औसत लंबाई b है और शेष छात्रों का औसत लंबाई c है, तो कक्षा के छात्रों की संख्या भी केल्गो है। अभी लोग पता नहीं है, लेकिन विद्यार्थीगण यदि दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल लंबाई विद्यार्थीगण औसत क्या हो जाता है a। औसत क्या हो जाता है, ये देखा जा दिया है कि किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत लंबाई a, तो सारे को हम लोग बीच में लिखते हैं। 10 गो का b था और कुछ का c था, पता नहीं यहां कितना है, अभी नहीं पता, बाद में पता चलेगा यहां कितना है। अब विद्यार्थीगण कक्षा के छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो देखा जाए विद्यार्थीगण यहां पर हम लोग ले लेते हैं, यहां पर विद्यार्थीगण ऐसे और ये ऐसे, हम जानते हैं इन दोनों का अंतर और ये इन दोनों का अंतर होगा, तो ये जो हो जाएगा विद्यार्थीगण आपका ये c और माइनस कितना a। एक बार ये बाद में रहे तो एक बार पहले रखेंगे, तो ये विद्यार्थीगण a माइनस क्या हो जाएगा b। ये विद्यार्थीगण आपका आता है, ये होता है संख्याओं का अनुपात। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्याओं का अनुपात। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब बताएं विद्यार्थीगण, यहां पर गौर से समझिएगा, a बड़ा है c से, उल्टा लिख दिए हम,
यहां पर विद्यार्थीगण यदि आप ऐसे देखते होंगे तो a बड़ा है c से ना, तो a को विद्यार्थीगण आगे रखिए, a माइनस क्या है c है, यहां लिख दिया है कंफ्यूजन के लिए कि a बड़ा है c से, तब हम जान गए a बड़ा है तो a को आगे रखेंगे, और अनुपात विद्यार्थीगण ये हो जाएगा b माइनस कितना a, b माइनस a, ठीक है। एक बार पहले होगा तो एक बार बाद में होगा, ये विद्यार्थीगण आपका आया। अब विद्यार्थीगण आपको बोल रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। कक्षा में छात्रों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता चल गया कि इसका मान लेते हैं कुछ भी नहीं है तो x है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये रिप्रेजेंट करता है इनको, तो हम लिख सकते हैं a माइनस c बट्टा में b माइनस a बराबर ये 10 और बट्टा में कितना x, तो भाई मेरे x बराबर जो होगा ये इधर लाएंगे, इसको पलट देंगे तो 10 और ये हो जाएगा b माइनस a और बट्टा में a माइनस c। ये विद्यार्थीगण है कोई ऑप्शन में? रुकिए, 10 छात्रों का औसत क्या है b है, विद्यार्थीगण शेष छात्रों का देखा जाए उल्टी थोड़ा सा ये मिस किए हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा ये सही है। देखा जाए विद्यार्थीगण आपको टोटल निकालने के लिए बोल रहा है ना, देखा जाए सुनिएगा ध्यान से, ऐसे नहीं करिए, ऐसे कि कुल छात्र मान लेते हैं कितना है x है, तो ये जो हो जाएगा ना ये आपका x माइनस 10, ये जो होगा विद्यार्थीगण, अरे देखिए ना कक्षा में छात्रों की संख्या माने टोटल छात्र, तो पहले 10 हो गया है ना, तो अब जो होगा x माइनस कितना 10, ये विद्यार्थीगण अब होगा। तो यहां से गौर करेंगे इन दोनों का विद्यार्थीगण a बड़ा है ना, तो a बड़ा है तो a माइनस क्या होगा c, और भाई मेरे यहां पर हो जाएगा b माइनस कितना a। अब रेशियो बराबर कर देते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा इसको और ये रिप्रेजेंट करेगा इसको। अब विद्यार्थीगण हम लिख सकते हैं a माइनस सी और बट्टा में यह b माइनस a बराबर ये 10 और बट्टा में 10 और बट्टे में x माइनस 10। लेकिन हमें जो चाहिए वो विद्यार्थीगण x का मान चाहिए था, हमें जो चाहिए x का, तो हम क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं, इसको पलट देते हैं, तो इधर हो जाएगा x माइनस विद्यार्थीगण 10 और ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 10 और बाहर में जाएगा b माइनस a और बट्टा में विद्यार्थीगण ये विद्यार्थीगण हो जाएगा a माइनस c। अब ये 10 जाके उधर ऐड होगा, हमको x का मान चाहिए था, हमें किसका मान x का मान चाहिए था। अब आंसर करीब है तो आप करिएगा 10 और ये हो जाएगा b माइनस a और बट्टा में विद्यार्थीगण a माइनस c और प्लस कितना 10। अब यदि विद्यार्थीगण जब आप इसे हल करे होंगे तो देखा जाए विद्यार्थीगण ये ऊपर में जाके घटेगा, तो ये हो जाएगा 10b माइनस हो जाएगा 10a और ये ऊपर में आएगा तो प्लस हो जाएगा 10a और माइनस विद्यार्थीगण 10c और बट्टा में विद्यार्थीगण आपका a माइनस c, ये दोनों तो कट ना जाएगा, तो आंसर तैयार है। 10 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा b माइनस सी बट्टा में a माइनस सी। क्या क्या
अच्छा ठीक है, हो गया। क्या हो गया? देखा जाए, गौर करेंगे। सुना जाए, ऐसे भी करा जा सकता है। सुनिए ध्यान से, देखा जाए विद्यार्थीगण, टोटल को क्या ले लिए? टोटल को x। तो आप विद्यार्थीगण ऐसे कर सकते हैं, सर 10 गो का एवरेज क्या है? 10 गो का b है, तब बचा कितना? 10 माइनस कितना? x। ये x माइनस 10, ये विद्यार्थीगण बचा कितना? x माइनस 10। तो ये विद्यार्थीगण x माइनस 10, इसका एवरेज क्या है? तो इसका c है, लेकिन कंबाइंड विद्यार्थीगण कितना है? a है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि सर a माइनस कितना? c, और इसको लिख सकते हैं विद्यार्थीगण यह b माइनस कितना? a। अब विद्यार्थीगण यही चीज रिप्रेजेंट करेगा इसको, और यही रिप्रेजेंट करेगा इसको। सुनिएगा कैसे। देखा जाए, हमको ये ऐसा कह सकते हैं कि सर a माइनस सी बट्टा में ये विद्यार्थीगण b और माइनस कितना? a, बराबर में विद्यार्थीगण ये 10 और बट्टा में x माइनस कितना? 10। हम पलट दिए और अलग अलग भाग दे दिए। जब पलट दिए तो विद्यार्थीगण b माइनस a बट्टा में a माइनस सी, और अलग अलग भाग दिए तो x बट्टा में कितना? 10 और माइनस 1। माइनस 1 करेंगे तो ये विद्यार्थीगण ऊपर में चला जाएगा, इधर x, तो ये जब ऊपर में जाएगा तो b माइनस a और प्लस a और माइनस c, और बट्टा में a माइनस कितना? c, बराबर x बट्टा में 10। ये विद्यार्थीगण a कट जाएगा, 10 ऊपर आएगा, तो आप आंसर कर सकते हैं। ये विद्यार्थीगण, या विद्यार्थीगण समझिएगा ध्यान से, एक ये तरीका, यहीं पर पलट के भाग दे देंगे। या विद्यार्थीगण आप योग से बना ले, योग बराबर, सुनिए अब उससे बनाते हैं। देखा जाए, सर टोटल छात्र का लंबाई, तो आप टोटल छात्र को x मान लेंगे और उनका लंबाई क्या है? a। तो टोटल का योग, टोटल का योग। अब टोटल का योग इधर हो गया। अब देखा जाए 10 छात्रों का औसत b है, तो सर 10 b, ये 10 गो का योग, ये 10 गो का योग। अच्छा, प्लस प्लस प्लस, और सर शेष छात्रों का औसत, तो सर x टोटल था 10 गो का b है, x टोटल था 10 गो का b है, तो बचा कितना? x माइनस 10, और इनका क्या है? c है। बोलिए समझ में आया? इधर विद्यार्थीगण टोटल संख्या को x मान के औसत a था, तो टोटल योग, ये टोटल योग, इधर टोटल योग, टोटल संख्या कितना? x मान लिए, और 10 को का औसत b है, तो 10 को का योग, और ये शेष का औसत c है। क्या ऐसे सोचा जा सकता है? अब विद्यार्थीगण एक बात बताइए, यदि c से इसमें भी गुणा और इसमें भी गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा xc, xc को इधर ले आते हैं तो इधर हो जाएगा xc, इधर आया तो x कॉमन हो जाएगा, और a माइनस क्या बचेगा? c, और यहां पर बचेगा 10 कॉमन ले लेंगे तो ये b, और माइनस विद्यार्थीगण कितना? c, और बट्टे में कर देंगे आंसर। चलिए ऐसे आप बना,
योग बराबर कर दिए हैं, बस टोटल को x मान लिए, 10 गो का दिया था तो शेष जो है x माइनस 10 होगा, शेष जो होगा x माइनस 10 होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप विद्यार्थीगण जब गुना करिएगा तो 10 x इधर आएगा तो a माइनस सी बचेगा। अरे इधर से गुना करके आएगा तो ये x कॉमन होगा तो a माइनस सी, यहां पर 10b और यहां 10c, तो 10 कॉमन लेंगे तो b माइनस सी है ना बचेगा। हो गया आंसर। इसमें क्या है, यहां पर विद्यार्थीगण इसको पलट देंगे तो विद्यार्थीगण 10 से भागा देंगे, एक जाएगा इधर तो जुट जाएगा, ऊपर वाला कटवा देगा, आंसर हो जाएगा इसे भी। अरे सब सही है, ये भी सही है वो भी सही है, आपको जो से अच्छा लगे वो ध्यान। आगे बढ़े, छोटा ना हो गया कहने है आपको ना, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, यदि परीक्षा में 100 उम्मीदवार, सुनिए किसी परीक्षा में, हम याद होगा ध्यान दीजिएगा, जब एलिगेशन पढ़ा रहे थे ना, याद करिए वो दिन जब हम एलिगेशन पढ़ा रहे थे, तो पहला बात विद्यार्थीगण हम ये बोले थे, एलिगेशन औसत है, पहला लाइन हम यही लिखवाए थे। एलिगेशन जो है क्या है, औसत है, औसत को ही आसान करने की विधि, औसत को ही आसान करने की विधि एलिगेशन है। लेकिन कभी यही आसान हो जाएगा और ये टेढ़ा हो जाएगा। हमारा दिमाग में ही आया था कि एलिगेशन क्या है, औसत को ही आसान करने की विधि था, हम तो इसको आसान करने के लिए बनाए थे, लेकिन ये बन गया प्रोसेस बड़ा और ये यहां पर आसान। लेकिन ये क्वेश्चन जो अगला है इसमें देखिएगा, हम विद्यार्थीगण एलिगेशन लगा, एलिगेशन एक प्रकार से औसत ही है, जब दो चीज का मिश्रण दे तब। सुनिए, एक परीक्षा में 100 उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त औसत 30 है, माने टोटल 100 स्टूडेंट का प्राप्तांक कितना है, 30 है। उत्तीर्ण का अंकों का औसत 35 है और फेल का औसत 10 है। तो आप बोलिएगा सर जो पास हुआ उसका औसत जो है 35 है और सर जो फेल हुआ उसका औसत 10 है, लेकिन दोनों को जब मिलाएंगे तो औसत कितना है, 30 है। तो ये विद्यार्थीगण हो गया 20 हो गया और ये विद्यार्थीगण 5 हो गया, कट के 4:1 अनुपात में 5, लेकिन संख्या कितना 100 अनुपात 1 का मान 20। तो परीक्षा में उत्तीर्ण पास विद्यार्थीगण 80। ऐसा ये आपका, लेकिन यही चीज को यदि एवरेज से बनाया जाए तो ऐसे बोलिएगा, सुनिए ध्यान से, एवरेज से बनाया जाए तो बोलिएगा कि सर 100 गो उम्मीदवार है और औसत 30 है। दिमाग को बताते चलिए क्या आया, क्या आया, 100 का योग, 100 का योग, 100 का योग। अब विद्यार्थीगण कहा है कि उत्तीर्ण का, पता नहीं उत्तीर्ण के गो है, मान लेते हैं x, माना कि उत्तीर्ण x है और इनका औसत जो है 35 है। तो भाई मेरे 100 में से x गो को हम पास मान लिए, तो बताइए फेल कितना हुआ होगा। तो सर 100 और माइनस कितना x, और फेल का औसत क्या है 10 है। तो देखिए ये 10, ये समीकरण से एक तरफ सर हम टोटल का योग निकाल लिए, योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या, पास को x मान लिए तो ये पास का योग, और तो फेल कितना भाई, जब हम 100 स्टूडेंट है x को पास मान लिए, 100 स्टूडेंट है x को पास मान लिए, तो बाकी सब फेल, और फेल का औसत क्या है 100। तो सर ये टोटल योग, ये पास का योग, ये फेल, तो पास और फेल मिलाकर ही तो टोटल हुआ होगा। तो अब विद्यार्थीगण जब यहां से हम हल करे होंगे तो ये हो जाएगा आपका विद्यार्थीगण 3000, ये विद्यार्थीगण होगा 35x और प्लस 1000 माइनस विद्यार्थीगण 10x, 1000 को इधर भेजिएगा तो 2000 और बराबर 10 घटा देंगे तब 25x।
तो x बराबर 2000/25 कितना 80। तो ऐसे इक्वेशन बनाता है। तो एलिगेशन इसी रेशियो के प्रोसेस को, इसी कैलकुलेशन को आसान करने की विधि थी। लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन में थोड़ा टेढ़ा कर दिया क्योंकि इसमें चर था, डाटा विद्यार्थीगण नहीं था। लेकिन डिजिट में होगा ना तो ये आपका एलिगेशन आसान पड़ेगा। डिजिट में होगा, बस याद रखिएगा ये बीच में जो लिखाता है टोटल वैल्यू का मान, बीच में जो एवरेज होगा मिलाकर जो मान होगा वही बीच में लिखाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। फेल बोलता तो के गो 20, जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान होता है। एलिगेशन ये कहता है जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान होता है। भाई मेरे पास कितना 80, भाई मेरे फेल कितना इस। ये विद्यार्थीगण एलिगेशन में हमेशा विद्यार्थीगण संख्याओं का अनुपात आता है, चाहे बीच में जो भी हो, क्योंकि ये 5 टोटल संख्या के रिस्पेक्ट में है तो कुल संख्या का रेशियो आएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। 35 बच्चों की एक कक्षा का औसत अंक 35 है। हाँ, देखा जाए विद्यार्थीगण 35 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी का अंक गलती से 65 लिखा गया। यही देखिएगा। ए विद्यार्थीगण आप लोग को बोलते होंगे, हेडिंग देके बताए होंगे काल्पनिक औसत, याद है? काल्पनिक औसत आपको एक हेडिंग दिए होंगे और पढ़ाए भी होंगे विद्यार्थीगण काल्पनिक औसत। थोड़ा सा 2 शब्द कर देते हैं काल्पनिक औसत के बारे में। देखा जाए आप विद्यार्थीगण थोड़ा सा, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, जब भी विद्यार्थीगण बोल देगा कि औसत गलती है, गलती से इतना को इतना लिख दिए, ये विद्यार्थीगण काल्पनिक औसत या गलती औसत, ऐसे प्रश्नों को जब आप बनाएं तो याद रखिए आप अपने स्कूल डे के नंबर पर आ जाएं। देखा जाए विद्यार्थीगण 2-3 बात जो आपको यहां पर ध्यान देना है। पहला चीज विद्यार्थीगण गौर करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं आप विद्यार्थीगण सुनिएगा ध्यान से, अभी हम जो बोल रहे हैं, आपका स्कूल में विद्यार्थीगण आप मैथ का एग्जामिनेशन दिए थे और आप विद्यार्थीगण बनाए थे 81 नंबर के। आप विद्यार्थीगण सही बनाए थे, घरे आके मिलाए थे, सही जो बनाए थे कितना नंबर के 81 नंबर का आप सही बनाए। सुनते रहिए जो बोल रहे हैं। आप विद्यार्थीगण 81 नंबर का मैथ बनाए, घर जाकर मिला लिए कि 81 मेरा नंबर आ रहा है। लेकिन जब मास्टर जी आप लोगों को 9वां 10वां में आप लोग को विद्यार्थीगण स्कूल डे में कॉपी दिखाया जाता था, टेस्ट जब परीक्षा देते टेस्ट का, फाइनल का नहीं टेस्ट का दिखाया जाता है, बांट किया जाता है। हम लोग के होता था, आप लोग को होता होगा। अरे 7वां 8वां 9वां में दिखाया जाता है। अच्छा नहीं, जिनको हाँ दोनों को देखिए, मान लेते हैं आप बनाए थे कितना का 81, लेकिन जब आपके पास कॉपी आया, जब आपके पास विद्यार्थीगण कॉपी आया तो गलती से उसमें आपका जो प्राप्तांक था विद्यार्थीगण, वो विद्यार्थीगण हो गया है 18। सुनिएगा, आप बनाए थे कितना नंबर में 81 और गलती से प्रिंट होके आपका आ गया कितना 18 आ गया। आप बताइए, शून्य रहेगा। आप बताएं विद्यार्थीगण, आप लेके मास्टर जी के पास जाइएगा सुधार कराने, ये विद्यार्थीगण क्या होगा सुधार होगा। अब बताइए विद्यार्थीगण सुधार करेंगे ऐसी परिस्थिति में तो आपका नंबर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? अपने पर लेके सोचे कि सर हम 81 नंबर के बनाए थे और मास्टर जी दे दिए 18, तो हम जब सुधारने जाएंगे तो यहां पर अंक बढ़ेगा, यहां पर अंक क्या होगा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 81 18, जितना विद्यार्थीगण ये बढ़ेगा 81 नहीं बढ़ेगा, आपका अंतर के बराबर बढ़ेगा। यहां पर विद्यार्थीगण अंक में, यहां पर विद्यार्थीगण अंक में विद्यार्थीगण वृद्धि होगी, अंक में विद्यार्थीगण वृद्धि होगी, ये बात। दूसरा बात, यदि विद्यार्थीगण आप सही में बनाए थे
गौर करेंगे, सही में बनाए थे मैथ में, मान लेते हैं मैथ का एक एग्जामिनेशन दिए और सही में बनाए थे आप 19 नंबर का, और गलती से आपके मास्टर जी जो दे दिए वो विद्यार्थीगण मैथ में ये 91 दे दिए। सुनिए, देखा जाए, आप बताइए विद्यार्थीगण, अब सुधारने आप जाइएगा। सुधारने जाइएगा तो अंक में कमी होगा, सुधारने जाइएगा तो अंक में कमी होगा, ये चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बनाए हैं कितना में 19 और आ गया 91। केवल बात है कि नहीं जाइएगा, लेकिन मैथ में आपको सुधारना पड़ेगा, मैथ सवालों में सुधारना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आया था ना, यही चीज सुनिए ध्यान से। अब यही सही गलती, ये नहीं कि आपके अंक पर देगा, वहां पर देगा, कहीं एग्जामिनेशन हुआ था, लेकिन लोग बनाया था, अब ये नहीं कि एक बेस पे 2-3 विषय ले लेगा कि सही में इतना इतना लाया था, गलती से इतना इतना आ गया। कहीं विद्यार्थीगण गणना का दे देगा, इतना इतना था लेकिन उसको रीड इतना इतना कर लिया गया, कहीं पर विद्यार्थीगण मान का दे देगा, कहीं मंथ का दे देगा, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपका दिमाग कंफ्यूज होगा। समझिएगा, आपका ऐसी परिस्थिति में दिमाग क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो सवाल चाहे जो में दे, सवाल चाहे कुछ भी रहे, वो अलग अंक रहे, आंकड़ा रहे, परिणाम रहे, आप उसको अपने पर ले लें कि हम यदि परीक्षा दिए थे और बनाए होंगे 81 के और मास्टर जी दे दिए 18, एकदम अपने पर कि लाए थे हम सही इतना, एक बार टोटल सही को काउंट कर लें और एक बार टोटल को गलत को काउंट कर लें और देखें कि सही इतना और गलती इतना। अब दिमाग से पूछिए कि हमर यदि ये रहता, एकदम सवाल जैसे मत दिखे, उसको अपना में सोचिए कि यदि हम सही में इतना किए हैं और मेरा आया इतना, तो तुरंत आपका दिमाग बोल देगा कि कहां आपको वृद्धि करना है और कहां आपको कमी करना है। अपने पर लेके सोचिएगा, कभी दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अपने पर गुजरेगा ना तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा। अच्छा 81 लाए थे, मास्टर जी 18 दे दिए, तुरंत आएगा क्या कम दे दिए, वृद्धि होगा। अच्छा 19 लाए थे और मास्टर जी 91 दे दिए, तो तुरंत होगा कि क्या होगा, कमी होगा। अपने पर लीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा इस सवाल में, नहीं तो सवाल के नजर से देखते रहिएगा ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एकदम होगा। तो अभी आपको भले लग रहा होगा कि सर तो आसान है, क्योंकि तो आपको अपने पर लेके बता रहे हैं, लेकिन सवालों में अंक नहीं रहेगा, कोई अलग परिणाम रहेगा, कोई अलग परिणाम रहेगा, लेकिन आप उसको अपने पर लेके सोचिएगा। यहां पर विद्यार्थीगण इसको नीचे नोट लिखिएगा। एक और बात, इसको उतार लीजिएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, अंक के कमी को एवरेज में बदलने के लिए संख्याओं की संख्या से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, अंक में कमी या वृद्धि को औसत में बदलने के लिए संख्याओं की संख्या से क्या कर देंगे, भाग देंगे। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे सोचेंगे, अपने सेल्फ पर लेके सोचे। कैसे सोचिएगा,
इन चीजों को विद्यार्थीगण सेल्फ पर लेके सोचिएगा। अपने पर लेके सोचना है। अंक में कमी वृद्धि को औसत में बदलना है। पहले आप क्या करें, अंक में जो भी वृद्धि और कमी करना है निकाल लेंगे, और इनको औसत में बदलना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। संख्याओं की संख्या से भाग, नोट कर लिए, कर लीजिए। उसके बाद सवाल को देखिए, कितना आसान है सवाल ये। उनको उठा दीजिए, उठ जाइए। हाँ, आगे बढ़ें। अब सुनिए, स्टार्ट करते हैं। ये है ना, ये है, आराम से। अब देखिएगा कहीं भी ऐसे प्रश्न आए, एकदम विद्यार्थीगण कितना जल्दी ये बनता है, सुनिए। देखा जाए भाई, 35 को, सुनिएगा ध्यान से, एकदम आराम से समझिएगा कि 35 को विद्यार्थीगण छात्रों का, बच्चों का कक्षा का औसत 35 था। यानी विद्यार्थीगण टोटल छात्र भी 35 थे और एवरेज भी इनका क्या था, 35 था। 35 को का एवरेज भी क्या था, 35 था। ये विद्यार्थीगण ये आपका छात्र जो थे 35 थे। सुनिए, अब विद्यार्थीगण क्या हुआ, 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 65 लिख दिया गया। यानी भाई मेरे सही वो कितना लाया था, 35। अच्छा, आप बनाए थे 35 नंबर के, आप बनाए थे, आप सवाल जैसा मत सोचिए अपने पर कि आप बनाए थे 35 और मास्टर जी गलती से दे दिए 65 दे दिए। मास्टर जी गलती से दे दिए कितना, 65। अब आप कहे कि हम जा रहे हैं सुधारने, आप विद्यार्थीगण बताइए सुधारनेंगे तो कमी कितना का, तो सर कमी जो होगा वो विद्यार्थीगण आपका 65 और -35 यानी कितना का, 30। ये 30 नंबर में कमी। लेकिन इसको कमी को औसत में बदलने के लिए, यही बात लिखवाते हैं, इस कमी को औसत में बदलने के लिए जितना संख्या है उतना से, ये 30 हम इसमें डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं क्योंकि ये नंबर है और ये एवरेज है आपका, ये आपका नंबर है और ये एवरेज, तो इसको एवरेज में बदलिए ना। तो भाई कितना से भागा, 35, तो 30 और भागा 35, तो भागा दीजिएगा विद्यार्थीगण, तो 5 से कट जाएगा तो 6 और बट्टे 7 यानी 0.18। 2 अंक रखिए ना। तो बताइए, आठ, चलिए घटा दीजिए। तो आंसर जो होगा आपका 35 और माइनस विद्यार्थीगण 0.86, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 4 और विद्यार्थीगण 1 3 4 है। देखा जाए अंक के कमी को औसत में बदलना हो तो जितना संख्या होगा उतना से भाग देंगे। क्लियर है, अंक के कमी को औसत में बदलना हो तो जितना संख्या होगा उतना से भाग देंगे। अंक के कमी को औसत में बदलना हो तो जितना संख्या होगा उतना से भाग देंगे। रुका जाए, चलिएगा सब लोग निकलिए।